बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। विटामिन्स लेक्चर की सीरीज़ में हम सबसे पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस शामिल हैं एंड विटामिन सी शामिल है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिफरेंट एंजाइम्स के साथ एज कोफैक्टर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में हम सबसे पहले विटामिन B1 दैट इज थायमीन को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो थायमीन में हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायमीन मॉलिक्यूल। थायमीन एक विटामिन है, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है थायमीन या विटामिन B1 का, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। जो इसकी कोफैक्टर फॉर्म है वो है थायमीन पायरोफॉस्फेट। देखिए यहाँ जो थायमीन के स्ट्रक्चर में यहाँ जो OH अटैच है, इस OH से H रिप्लेस हो जाए और दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हो जाए, यानी पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है थायमीन पायरोफॉस्फेट में या थायमीन डाइफॉस्फेट में। इसे TPP से मेंशन किया जाता है। दिस इज एक्टिव फॉर्म ऑफ थायमीन। ठीक है, थायमीन पायरोफॉस्फेट इज अ कोफैक्टर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द एक्टिव एंड इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ विटामिन, तो यहाँ हमें इन दोनों स्ट्रक्चर से वाकफियत होना जरूरी है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये कहाँ कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। ठीक, देखिए, RDA ऑफ थायमीन इज 1.5 मिलीग्राम पर डे। अब RDA हमारे लिए एक नई टर्म आ गई। अब चूंकि ये पहला विटामिन है जिसे हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, लिहाजा बेहतर होगा कि हम RDA को यहीं पर एक्सप्लेन कर दें। RDA इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, और ये पर्सन टू पर्सन चूंकि वेरी करता है। ठीक है ना, खवातीन में कुछ होता है, मर्दों में कुछ होता है, बच्चों में इसकी वैल्यू कुछ और होती है, क्योंकि बच्चों में डिमांड डिफरेंट होती है विटामिन की। तो ये RDA मेंटेन किया गया है एक 70 kg अडल्ट के हिसाब से, जो 3000 कैलोरीज पर डे इस्तेमाल करता है। यानी ऐसा मर्द जिसका वेट 70 किलोग्राम हो और वो 3000 कैलोरीज पर डे यूटिलाइज करता हो, उसकी बॉडी में थायमीन की रिक्वायरमेंट 1.5 मिलीग्राम पर डे है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड लिया जाता है। हम देख लेते हैं इसके सोर्सेस क्या हैं। सोर्सेज इंक्लूड ऑर्गेन मीट्स, ईस्ट, लीन मीट्स, eggs, green vegetables, whole grain cereals, nuts and legumes यानी फलियां। देखिए, ये सारी चीजें हमारी डाइट में बिल्कुल कॉमन है, कोई भी स्पेशल चीज नहीं है। दैट मीन्स कि थायमीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी अल्लाह ताला ने उसे इन तमाम चीजों में मौजूद रखा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि देयर इज नो सफिशिएंट सप्लाई बाय इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने विटामिन के इंट्रोडक्शन में आपसे डिस्कस किया था कि हमारा नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा भी कुछ विटामिन को सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन थायमीन के केस में हमें अपने इंटेस्टाइनल फ्लोरा से कोई सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल सकती। दैट मीन्स के हमें थायमीन एक्सटर्नल सोर्सेस से ही ले लेना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं थायमीन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ये देखिए, थायमीन इज द प्रिकर्सर ऑफ थायमीन पायरोफॉस्फेट विच इज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजिनेजेस। अब ये डीहाइड्रोजिनेजेस में हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं, इनमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं। पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज and pyruvate decarboxylase and alpha ketoglutarate dehydrogenase। इनके अलावा भी एग्जांपल्स हैं एंजाइम की जो थायमीन की एक्टिव फॉर्म यानी थायमीन पायरोफॉस्फेट को एज को फैक्टर
अपने साथ शामिल करके अपना रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या हैं। देखिए फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है ड्राई बेरी बेरी। When the diet chronically contains slightly lesser amount of thiamine, इसमें क्या होता है कि थायमीन रिक्वायरमेंट से कुछ कम अमाउंट लिया जा रहा होता है, लेकिन एक लंबे अरसे तक वो कम अमाउंट ही चलता रहता है। इसमें कोई खास सिम्टम्स तो डेवलप नहीं होती, बट पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, यानी हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, फटीग यानी थकावट का एहसास बहुत ज्यादा होता है, एंड इम्पेयर्ड कैपेसिटी टू वर्क यानी काम करने की सलाहियत भी मुतासर हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड आ जाता है वेट बेरी बेरी। इसमें क्या है, व्हेन द डेफिशिएंसी इज मोर सीवियर, इसमें न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस के साथ साथ कार्डियोवेस्कुलर सिम्टम्स भी अपेयर हो जाती हैं, यानी हार्ट राइट साइडेड एनलार्जमेंट शो करने लगता है, जिसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। और इसके बाद कार्डियक फेलियर भी स्ट्रेस में बहुत कॉमन है, यानी जरा से भी स्ट्रेस पर कार्डियक फेलियर हो सकता है। इसमें एनोरेक्सिया भी ऑब्जर्व किया जाता है। एनोरेक्सिया मींस लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख का ना लगना। ठीक, लास्ट हमारे पास आ जाता है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। दिस इज ऑब्जर्व्ड प्राइमरली इन अल्कोहलिक्स। देखिए अल्लाह ताला ने इसीलिए शराब को हराम करार दिया है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। एक तो इंसान अपने दिमागी तौर से अपने कंट्रोल में नहीं रहता, इसके जिस्मानी नुकसानात भी हैं, यानी हेमरहेजिक पोलियो एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, जिसके साथ ऑक्यूलर पैरालिसिस हो सकती है, यानी आंखें पथरा जाती हैं। इसके बाद कोमा एंड फाइनली डेथ। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बीमारियों से महफूज रखे, और जिन चीज़ों में अल्लाह ताला ने थायमीन मौजूद रखा है, अल्लाह ताला हमें उनसे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आई होप के आज के बाद आपके लिए थायमीन डिस्कस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आप इसकी एक्टिव एंड इनएक्टिव फॉर्म से अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट विटामिन के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।